एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अपने काम में मस्त रहता था। उसी ऑफिस में नैना भी थी, जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करती थी। नैना उसको बहुत चाहती थी और उसे अपने दिल की बात कहना चाहती थी। एक दिन नैना ने हिम्मत करके राघव को प्रपोज कर दिया, लेकिन राघव ने उसे साफ मना कर दिया। नैना के लिए ये सिर्फ रिजेक्शन नहीं था, उसका प्यार अब एक पागलपन में बदल चुका था। कुछ दिनों बाद नैना ने एक चाल चली। उसने राघव को रोते हुए फोन किया और कहा कि वो घर में गिर गई है और उसकी हड्डी टूट गई है। राघव घबराकर उसकी मदद करने उसके घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीछे से किसी ने उसके सिर पर लोहे की रॉड मार दी और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब राघव को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे स्टोर रूम में जंजीरों से बंधा हुआ पाया। उसने उठने की कोशिश की, पर नीचे देखते ही उसकी सांसें रुक गई। उसके दोनों पैर काटे जा चुके थे। तभी दरवाजा खुला और नैना एक शांत मुस्कान के साथ अंदर आई और बोली, अब तुम सिर्फ मेरे हो। राघव जैसे ही विरोध करता तो नैना का पागलपन उस पर भारी पड़ता। राघव के पास कोई चारा नहीं बचा। राघव समझ गया था कि जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। नैना उसको रोज अपने हाथों से खाना खिलाती, उसका पूरा ख्याल रखती। राघव ने नैना पर भरोसा दिखाने का नाटक किया। राघव भी नैना का ख्याल रखता और रोज उसके बाल बनाता खुद के हाथों से। राघव ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो नैना के टूटे हुए बालों से एक पतली रस्सी बना सके। आखिरकार उसके पास एक काम चलाऊ रस्सी बन गई। एक दिन जब नैना खाना लेकर आती है तो राघव चिकन खाकर एक हड्डी मुंह में ही रख लेता है। नैना के जाते ही वो हड्डी मुंह में से निकालता है और उस रस्सी में बांध देता है। मौका पाकर उसने उस रस्सी से एक पेचकस अपनी तरफ खींचा, अपनी जंजीरें खोली और दर्द से तड़पते हुए दरवाजे तक रेंगता हुआ पहुंचा। राघव रेंगता रेंगता ऊपर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही राघव ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, सामने नैना एक ठंडी मुस्कान ली खड़ी थी।